सबसे पहले तो प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप देश और दुनिया के कोने कोने में हमारी बात, हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं। जैसे मेरे से पहले आदरणीय काका सिंह कोटड़ा जी ने, लखविंदर सिंह औलख जी ने, डॉक्टर साहब ने, और उसके मेरे बाद गुरदास जी भी आपसे रूबरू होंगे। आज लगभग सुबह 11-12 बजे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा हमारे कमेटी के मेंबर्स को कि मैं आज मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। उनके मन को बड़ी पीड़ा थी जब से कल से उन्होंने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बयान सुना, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सत्य से परे थी। उन्होंने कहा कि हम वॉल्यूम वाइज 2.5 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं, उसके अलावा 3.5 गुना कीमत के हिसाब से ज्यादा खरीद रहे हैं। तो उनका मन था सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का, वो इस पे बात सबके सामने, पूरे देश के सामने रखें। तो आज लगभग 2:30 बजे के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा, जो मैं ये शब्द बयान कर रहा हूं, ये सारी भावना, सारे पॉइंट सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने खुद नोट कराए हैं। तो आवाज या शब्द हमारे हो सकते हैं, लेकिन भावना सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की है। उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े पद पे बैठ के, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठ के कोई व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति अगर ऐसी बात करे जो सत्य से परे हो, तो उसे सुन के बड़ा दुख होता है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, अगर हम आंकड़ों की बात करें, गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम 2.5 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, अगर आप देखेंगे समय के अनुसार प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके कार्यकाल के 10 साल पहले देखेंगे तो प्रोडक्शन कम था, उससे पहले देखेंगे प्रोडक्शन कम था। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो निश्चित सी बात है कि खरीद तो अपने आप बढ़नी ही है। लेकिन क्या किसानों की वो खरीद एमएसपी पे सारी की सारी हो रही है? नहीं हो रही। सवाल ये है, 2004 के अंदर अगर गेहूं की बात करें, 2004 के अंदर गेहूं का एमएसपी 630 रुपया क्विंटल था। 2014 में हो गया 1450 रुपया क्विंटल, यानी 820 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होगी। और 2024 में वो बढ़ के हो गया 2275 रुपया क्विंटल, यानी 2014 से 2024 तक बढ़ा 825 रुपया क्विंटल। 2004 से 2014 तक बढ़ा था 820 रुपया क्विंटल, 2014 से 2024 तक बढ़ा 825 रुपया क्विंटल। अगर परसेंटेज निकाल के बात करें तो 2004 से 2014 तक बढ़ा 130% और 2014 से 2024 तक बढ़ा 56%। लेकिन साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हम महंगाई दर की बात करें, भारत सरकार के पोर्टल से अगर हम महंगाई दर उठाएं और जनवरी को, हर साल के जनवरी को अगर हम पैमाना माने, तो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाटा अवेलेबल है वो कहता है कि जनवरी 2014 में 7.24% महंगाई दर थी, इन्फ्लेशन रेट था। जनवरी 2015 में 7.17, जनवरी 2016 में 5.91, जनवरी 2017 में 1.86, जनवरी 2018 में 5.11, जनवरी 2019 में 6.60, जनवरी 2020 में 7.49%, जनवरी 2021 में 3.15%, जनवरी 2022 में 5.84% और जनवरी 2023 में 6.16%। अगर हम इन 10 साल की एवरेज भी जोड़ लें टोटल, तो महंगाई दर बढ़ी, अगर बिल्कुल मिनिमम भी मान के चले, तो वो बढ़ी 56.53%। और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गेहूं का एमएसपी कितना बढ़ाया? अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें, 56%, 56%, यानी महंगाई दर 0.53% ज्यादा बढ़ी है। तो किसान को देने की बजाय किसान की जेब से सरकार ने उल्टा निकाल लिया। अगर आप बात पीआर धान की करेंगे तो 2004 में उसका एमएसपी था 560 रुपया क्विंटल, 2014 में हुआ 1360 रुपया क्विंटल और 2024-25 में है 2320 रुपया क्विंटल। अगर आप देखेंगे 2004 से 2014 तक बढ़ोतरी हुई 800 रुपए की, 2014 से 2024-25 तक बढ़ोतरी हुई 960 रुपए की। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 2004 से लेकर 2014 तक लगभग 142% बढ़ोतरी हुई, 2014 से 2024 तक 70% की बढ़ोतरी हुई। तो माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने हमारे देश के गृह मंत्री जी को यही संदेश पहुंचाया है
कि भाई आप कितनी खरीद कर रहे हैं, कितनी खरीद नहीं कर रहे, कितनी एमएसपी पे कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे। असली मुद्दा यह है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पिछले 4 साल की अगर हम बात करें, जितना बजट हमारे देश के वित्त मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय को अलॉट किया, उसमें से भी 1 लाख करोड़ रुपया हमारे कृषि मंत्रालय ने साल के खत्म होने पर वित्त मंत्रालय को लौटा दिया। कृषि मंत्रालय कहता है कि हमारे पास पॉलिसी ही नहीं है उस रुपए को खर्च करने की। ये उस देश की हम बात कर रहे हैं, हमारे उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां सरकारों की गलत नीतियों के कारण, जहां कर्ज के कारण, जहां गरीबी के कारण 7 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 25-26 साल में। वहां का कृषि मंत्रालय संवेदनहीनता दिखाते हुए जो उसको बजट अलोकेट किया गया, उसमें से भी 1 लाख करोड़ रुपया 4 सालों में वापस लौटा देता है। अगर परसेंटेज की बात करें, 2020-21 में जो एग्रीकल्चर बजट था वो टोटल बजट का 4.44% था, लेकिन 2023-24 में वो टोटल बजट का रह गया मात्र 2.56%। यानी हर साल सरकार जो खेती के ऊपर खर्च करती है उसकी परसेंटेज टोटल बजट में से घटती जा रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन उस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में से किसानी के ऊपर होने वाला खर्च लगातार घटाया जा रहा है। हम याद दिलाना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी जब 2020-21 में कोरोना आया था, देश की अर्थव्यवस्था 26% श्रिंक हो गई थी, 26% कम हो गई थी, सिकुड़ गई थी। उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% की दर से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन आप साल दर साल उसकी अलोकेशन का परसेंटेज लगातार घटाते जा रहे हैं। और हम माननीय गृह मंत्री जी को यह भी कहना चाह रहे हैं, गृह मंत्री जी आपकी सरकार बार बार कहती है कि हम किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया दे रहे हैं साल में, लेकिन ओईसीडी की रिपोर्ट जो एक 36 अमीर देशों का संगठन है, उसकी 3 रिपोर्ट हमारे सामने है। पहली रिपोर्ट कहती है कि 2000 से लेकर 2017 तक जिस एमएसपी का वादा किसानों से किया गया, वो एमएसपी ना मिलने के कारण देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2022 में सरकार द्वारा जो वादा किया गया जिस एमएसपी का, वो एमएसपी ना मिलने के कारण और अचानक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज को चेंज करने के कारण सिर्फ 1 साल में देश के किसानों को 14,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसी ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है, अक्सर हम सुनते हैं देश में कुछ लोग, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं कि किसानों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता, तो हम उनको भी ये बताना चाहते हैं कि उसी ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गलत पॉलिसियां लाई गई, चाहे वो एक्सपोर्ट लिमिट को एक घटा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है किसी भी फसल की, उसके कारण 2023 में भारत के किसानों को 120 बिलियन यूएस डॉलर यानी 8,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इकोनॉमिक्स की टर्म्स में उसे नेगेटिव टैक्सेशन कहते हैं, यानी किसान से इतना टैक्स लगाया गया, उससे टैक्स वसूला गया है। तो हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, दोनों फोरमों की तरफ से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से, हमें खुली चर्चा, आप जो बात कह रहे हैं आंकड़ों के अनुसार हमें तो वो चीज सही नहीं लग रही। यदि आपको इतना विश्वास है कि आपके आंकड़े, आपके डाटा सही है, तो हम दोनों फोरमों की तरफ से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुले मंच पे दोनों फोरमों के नेताओं के साथ चर्चा क्यों नहीं कर लेते। पॉइंट वाइज पॉइंट चर्चा होगी, आप समय बताइए, स्थान बताइए, डेट बताइए, जो आप तय करेंगे हम वहां पे आके आपसे बहस करने के लिए तैयार हैं, आपसे विचार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर कि किसान का कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, सारी चीजों पे हम डिस्कशन डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और ये भी कहते हैं खुले मंच पे वो डिबेट हो जाए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, चौथे स्तंभ के प्लेटफॉर्म पे डिबेट हो जाए, आप सबके सामने डिबेट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देश के लोगों को यह पता लग जाएगा कि तमाम सरकारें, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकारें सिर्फ और सिर्फ किसानों को लूटने का, किसानों को ठगने का और किसानों के साथ वायदा खिलाफी करने का कार्य कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारी इस खुली बहस के इस बात को, इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इसके अलावा साथियों, जैसा कि मेरे से पहले लखविंदर औलख जी ने बताया
आज हरियाणा के तमाम जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ट्रैक्टर मार्च हुआ है। कर्नाटका में कई जगह पे ट्रैक्टर मार्च हुआ है। तमिलनाडु के अंदर आज 16 पॉइंट्स पे रेल रोकी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपने मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे विजुअल्स, ट्रैक्टरों के विजुअल्स, रेल रोको के विजुअल्स सारे साझा करेंगे। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बड़े स्तर पे बड़ा ट्रैक्टर मार्च आयोजित किया गया है। तो ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में जो ये लड़ाई 13 फरवरी से शुरू की गई, 26 नवंबर से जो ये लड़ाई तेज करी गई है, इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में, अशोकनगर में, तमाम जिलों में आज बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में हुए हैं। इसके अलावा जो पॉइंट ट्रैक्टर मार्च के बच गए होंगे वो हम आपको पूरी प्रेस रिलीज में वो प्रमुखता के साथ दे देंगे। और अंत में ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज जितने भी संत महापुरुष, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, अलग अलग किसान संगठनों के सम्मानित लोग और राजनीतिक लोग जो भी आज आए हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का समर्थन करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, हमारी खापों की सरदारी, हम उन सब का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबका सत्कार है, सबका सम्मान है और हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से एक एक बूंद जुड़ते 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 ये सागर पूरा भरेगा और किसानों की मांगें भी जल्द से जल्द पूरी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।